हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, चोर, जज, उसके बाद अपराधित, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो पुस्तक का संबंध लिखा है, प्रकाशक, उसी प्रकार से फिल्म का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर लेखक, संपादक, निर्देशक, निर्माता कौन सा। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो एक श्रृंखला दिया है 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर कौन सा आएगा, 215, 216, 217, दूसरा कौन सा होना चाहिए। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, कांस्ट, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 11 है, जिससे इससे पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो देखते ही आंसर कर लेंगे। सारे क्वेश्चन काफी रिपीटेड जो बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। तो देखिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का दोस्तों रीजनिंग का सबसे अच्छा बुक है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी चैप्टर है हर एक चैप्टर को टाइप वाइज बांटा गया और टॉपिक वाइज दिया गया है। और क्या है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन को क्या क्या पहले बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीके से समझाया गया है, इसीलिए यह बुक सबसे अच्छा है रीजनिंग के लिए। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे ही आप बुक के अंदर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक और संबंधित उदाहरण, और क्या है टाइप वाइज सारे जितने भी चैप्टर है हर एक चैप्टर को टाइप वाइज में बांटा गया है। सबसे पहले कि किस किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो जैसे ही बुक के आप अंदर में जाएंगे दोस्तों, देखिए पहला अध्याय जैसे ही आप देखेंगे तो पहला अध्याय पहले इंट्रोडक्शन, यानी सबसे पहले क्या बेसिक बात को इसमें कवर किया गया। उसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, संबंधित उदाहरण। यहाँ पर देखिए आपको उदाहरण देखने को मिलेगा कि किस किस तरीके के एग्जाम मतलब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से पहले एकदम बेसिक तरीका से, जस्ट नीचे क्या दिया है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक, जो देखते ही आप आंसर कर लेंगे उस तरीके का शॉर्ट ट्रिक इसमें कवर किया गया है। तो सबसे अच्छा बुक है, तो जाइए परचेज कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए, रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का लोगो वगैरह अच्छे से देख लीजिए और यही बुक को आपको परचेज करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले नंबर क्वेश्चन से पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे देखिए 3 का यहाँ लिखा हुआ है 28, उसी प्रकार से 4, 65, 5, इस तरीके से हम लोगों का सीरीज चला है। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे शॉर्ट 3, उसके बाद लिखा है यहाँ पर 28 कोमा, उसी प्रकार से 4, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 65, इसी तरीके से आगे दिया है दोस्तों यहाँ पर 5, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया है 126, इसी तरीके से आगे कोमा देंगे 6 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाएं, क्या आएगा। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका कि 3 का उसने क्या कर दिया, यहाँ से जो यहाँ पर गया है ना, तो 3 का क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। उसी प्रकार से 4 से जो 65 है तो 4 का क्यूब 64, अब प्लस 1 कर देंगे तो 65 हो जाएगा। उसी प्रकार से 500 126 पे यहाँ पर 5 का क्यूब कर देना है, अब प्लस 1 कर देना है तो 126। उसी प्रकार से 6 से चलेंगे तो 6 का क्यूब अब प्लस 1 कर देंगे, तो 6 का क्यूब आपको पता है कि 216 और 1 इसमें कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 217 आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो अच्छे से देख लीजिए कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। यानी क्यूब दिया है, जैसे 3 से आप यहाँ पता चल रहा है कि 28 कैसे, 3 का क्यूब प्लस 1, उसी प्रकार से 4 से 65 तो 4 का क्यूब प्लस 1, उसी प्रकार से 5 से 126 तो 5 का क्यूब प्लस 1, उसी प्रकार से 6 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। आपको पता है कि क्यूब कैसे करते हैं, 6 का क्यूब निकालना है तो 6 को 3 बार गुना करना होता है, 6 गुना 6 अगुना 6, इसी में प्लस 1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 217 आ जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने एनालॉजी का सवाल। जैसे देखिए इसका संबंध इस तरीके से है, ये वाला है, तो इसी प्रकार से आगे वाला का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल एफ आई, उसी प्रकार से एल एम, तो इसका संबंध लिखा है यहाँ पर ए है, डी है, उसी प्रकार से जी और एच लिखा है। इसी तरीके से आगे दिया है कि एम है, यहाँ से आगे अगर लिया जाए तो एम आई, उसी प्रकार से आगे एल और के। तो देखिए लॉजिक अगर आप देखेंगे ना, एफ से ए पे जा रहे हैं, आई से डी पे जा रहे हैं, इन सभी में कुछ ना कुछ क्या 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 है, तो 5 लेटर का कमी कर दिया। यहाँ पर 5 लेटर घटा दीजिए, इसमें भी आपको 5 लेटर कमी कर देना, इसमें भी आपको 5 लेटर का कमी, और इस पे भी 5 लेटर का कमी कर देना। उसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको 5 लेटर का कमी कर देना है, और इसमें भी आपको अभी आपको समझ में आ जाएगा 5 लेटर का कमी, इसमें आपको 5 लेटर का कमी, और इसमें भी 5 लेटर का कमी। यानी इसमें हम लोग जैसे ही 5 लेटर का कमी कर देंगे, इसमें 5 लेटर का, और ये वाला हम भी 5 लेटर का, और ये वाला हम भी 5 लेटर। तो एम में जैसे ही 5 करेंगे तो यहाँ पर एच आएगा, इस जगह पर एच आएगा। आई में 5 लेटर कर देंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा, और एल में जैसे ही 5 लेटर कमी कर देंगे तो जी हो जाएगा, और के में जैसे ही 5 लेटर कर देंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में मिल रहा है, एच डी जी। देखिए ना इसमें अच्छा 6 देखा जाए तो के, हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, एच, उसके बाद डी जी, एच डी जी ई। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि इसमें 5 लेटर का कमी कर देंगे, इसमें भी 5 लेटर का, इसमें भी 5 लेटर का, और इसमें भी जैसे ही 5 लेटर का कमी कर देंगे तो एच डी जी आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, काफी बार रिपीट कर चुका है, चोर, उसके बाद जज और अपराधी, तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो देखिए आपको पता है कि इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यानी कि चोर जो है हम लोगों का एक क्या है दोस्तों, अपराधी है, यानी चोर किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो अपराधी के अंतर्गत चले जाएंगे, क्योंकि चोरी करना एक अपराध है, तो इस तरीके से अपराधी हो गया। इसी तरीके से हम लोगों का जज क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो अलग हो जाएगा, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार पूछा गया है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले सवाल, तो चोर, उसके बाद जज और अपराधी क्या हो जाएगा, तो चोर जो है अपराधी के अंदर में ही आ जाएंगे, और जज क्या हो जाएंगे, अलग होंगे। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 4 - 4 का संबंध क्या कर रहा है कि 17 लिखा है, तो कैसे लिखा होगा, ये देखिए लॉजिक बताते हैं कि 4 - 4 ये को बताएंगे ना, आप देखते ही आंसर कर देंगे कि हाँ इसका यही लॉजिक लगेगा। तो उसने क्या किया, ये देखिए 4 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 4 + 1 कर दिया, तो आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो 4 चौक 16 और 1 यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 17 आ जाएगा। तो देखिए लॉजिक देखिए कि कैसे लिखा था उसने, जो इस 17 लिखा था कैसे लिखा। उसी तरीके से अब जिसका भी निकालना और भी संख्या का कर सकते हैं, जैसे इसका दिया गया है तो 6 - 6 एक को करके और दिखा देते हैं, 6 - 6 का 37 उसने कैसे लिखा होगा। तो देखिए 6 × 6 आप +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 37 आ जाएगा, क्योंकि 6 × 6 करेंगे 36, 1 जोड़ देंगे तो 37। इसी तरीके से अब जिसका निकालना, अब यह सब कुछ चेक करते चलेंगे नहीं, अब निकालना है जैसे 5 - 5 का, तो आप क्या करेंगे, इसको वही कर देंगे, 5 गुना क्या कर देंगे 5 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, इस जगह पर प्लस क्या हो जाएंगे 1। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 + 1 यानी 26 आ जाएगा, तो इस जगह पर 26 होगा। इस प्रश्न का आंसर कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस लॉजिक को समझना है कि किस तरीके से उसने दिया गया है कि 4 और -4 को 17 लिखा है, तो गुना करके 1 जोड़ दिया, उसी प्रकार से सब में 5 × 5 करके 1 जोड़ देंगे तो 26 आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है, तो इसी में से कुछ ना कुछ किया होगा, या तो जोड़ा घटाया होगा, गुना किया होगा, एक दूसरे से आपको लॉजिक लगाना है। तो देखिए आपको बता देंगे 34 से यदि आप इस पे जा रहे हैं तो कितना का जोड़ा है उसने, तो इसमें 12 जोड़ दिया, कितना जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक लगा दिए कि 12 उसने प्लस किया है, इस जगह पर 12। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जा रहे हैं तो इस पे उसने क्या किया दोस्तों, +12 कर दिया, यहाँ पर कितना जोड़ा है 12 जोड़ा है।
तो उसी तरीके से इस जगह से इधर जो जाएंगे तो यहाँ पर 12 जोड़ना होगा, तो 12 जोड़ेंगे तो क्या रखना होगा, 22 रखना होगा। इस जगह पर क्या रखना होगा, 22 रखना होगा। तो जैसे ही आप 22 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए ना, 22 में 12 जोड़ेंगे 34, 34 में 12, यहाँ पर थोड़ा अलग कर देते हैं नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर आपका क्या किया है दोस्तों, 12 किया है। इस जगह पर क्या किया है उसने, +12। सब में देखिए +12 करते चलेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। 22 में 12 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 12 जोड़ देंगे तो आपका यानी कि कितना आ जाएगा, 46, और 46 में जैसे ही 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो एक बन गया, यानी लुप्त संख्या ऐसे निकाल। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क है ना, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 34, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, खोल के भी बना सकते हैं 46, उसी प्रकार से 58। तो यहाँ से आपको देखने से पता चल जाता कि यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो इस पे 12 का गैप है, उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जा रहे हैं तो इस पे 12 का गैप है। तो उसी प्रकार से इस जगह पर ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जो कि 12 का गैप हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही 22 रखेंगे और 12 जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा, 22 निकलेगा। दोनों लॉजिक आपके सामने रहना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे कर देते हैं। जैसे BRO और यहाँ पर TH, यानी ब्रोदर का उसने कोड दिया गया है 2, 4, 5, उसी प्रकार से 6, 7, 8 और 4। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो सिस्टर का कोड दिया है, तो चलिए लिख देते हैं। ये हो गया हम लोगों के सामने, यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए आपसे इसका पूछा जा रहा है कि RO, उसके बाद है BB, उसके बाद E और R और S, यानी रॉबर्ट्स का पूछा जा रहा है। तो देखिए करना कुछ नहीं होता है, R के लिए कोड ढूंढना है। तो R के लिए शुरू में ही दिया है, R के लिए हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। O के लिए, तो O के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 5 लिखा है, तो 4 और 5 हो जाए। उसी प्रकार से B के लिए, तो B के लिए 2 है, 2 बार B है, तो यहाँ पर भी हम लोगों के सामने 2 और 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से E के लिए, तो देखते हैं कहाँ पर ई है। हाँ ई देखिए, ई के लिए यहाँ पर 8 है, तो इस जगह पर 8 हो जाएगा। आर के लिए अभी जस्ट बताएं कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। और एस के लिए हम लोगों के सामने क्या होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पर एस के लिए क्या है, 9 है, तो हो तो गया, यानी कि 45 आना चाहिए। तो शुरू में 45, ये देखिए ऑप्शन नंबर आप डी को देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 45, 22, 849। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, से होगा। इसी में से आपको छांट छांट के लिखना होता है, जैसे ब्रोदर हो गया, सिस्टर हो गया, तो रॉबर्ट्स का पूछा जा रहा था, तो उसमें छांट छांट के निकालिए कि कौन सा लेटर का क्या कोड दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि Q का पुत्र, कह रहा है कि Q का पुत्र P है और X की पुत्री है। तो देखिए अभी बनाते हैं इसका डायग्राम। यानी Q क्या है, Q पुत्र है P का। चलिए इस जगह पर लिखते हैं, Q हम पुत्र है किसका, P का। हमने इसका यानी Q जो है पुत्र है P का, पुरुष जेंडर है तो प्लस, महिला जेंडर है तो माइनस। आगे लिखा है कि Q पुत्र है P का, X पुत्री है Q का। ये भी क्लियर हो गया कि X पुत्री है किसका, Q का, ठीक है। आगे लिखा है कि R बुआ है X का, यानी R क्या है दोस्तों, बुआ है। तो यहाँ से अगर लेंगे तो R बुआ हो जाएगा, यानी इसकी ई क्या है दोस्तों, बहन है। यानी उसने कहा है कि R बुआ है X का, ठीक है। आगे लिखा है और L का पुत्र है, यानी कि और क्या लिख रहा है दोस्तों, L का। देखिए यहाँ पर किस किस तरीके से उसने घुमाया कि Q पुत्र है P का, X पुत्री है Q की, फिर R बुआ है यानी X की, और L पुत्र है R का। अच्छा L जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, तो R का। ये बात क्लियर हो गया कि L पुत्र है यानी R का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि यहाँ से दिया है, तो ये देखिए, तो L क्या लगेगा P का, यानी L क्या लगेगा हम लोगों का P का। किधर से जेंडर को देखना है कि L क्या लगेगा, कि किधर से दिया है P का, यानी ई साइड से पूछा जा रहा है कि क्या लगेगा। तो कौन सा हो जाएगा, यानी उधर से देखा जाए तो ये हो जाएगा हम लोगों का पोता। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोता। यानी पोता नहीं होगा, यानी कि पोता तो हम लोगों का एवे नहीं करें, क्योंकि ये तो इसकी बहन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा नाती, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नाती हो जाएगा। तो इस तरीके से तो है नहीं यहाँ पर ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, देवता, यानी पुत्र। नाती को ही क्या लिखा जाता है हम लोगों का, देवता यानी पौत्र। तो इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन कर रहा है कि सर इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देवता हो जाएगा। आपको याद रखना है कि देवता को ही हम लोगों को क्या कहा जाता है, नाती कहा जाता है या पौत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही होगा, कंफ्यूजन नहीं करना है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे तो ये तो मिल गया, ठीक है। और जस्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा। अब जहां पर काला है तो देखिए काला भाग की जगह क्या हो जाएंगे, एक गोल इस जगह पर हो जाएगा, यानी एक गोला जैसा आकृति क्या आएगा दोस्तों। जहां पर डार्क क्या भाग है तो वहां पर बिना डार्क इस तरीके खाली आएगा, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का डार्क किया हुआ। तो देखते हैं ऐसा किसमें, वहां पर खाली इधर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न। ये तो हो भी नहीं करेगा क्योंकि ये पहले डार्क रख दिया, बल्कि वहां पर डार्क देखिए एक जगह डार्क है तो उसके बाद जस्ट बगल में क्या आ रहा है दोस्तों, बिना डार्क किया हुआ, फिर डार्क है तो बिना डार्क, फिर यहाँ पर हम लोगों का बिना डार्क है तो डार्क, और डार्क के बाद बिना डार्क किया हुआ। तो इस तरीके से लेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, एक जैसे ही कलर किया हुआ है तो जस्ट नीचे बिना कलर का हुआ, फिर कलर किया हुआ है तो जस्ट नहीं कलर किया हुआ रहेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुस्तक का संबंध है प्रकाशक तो फिल्म का संबंध क्या होगा। तो देखिए पुस्तक जिस प्रकार से हम लोगों का यानी पैसे को इन्वेस्ट करके यानी कि खर्च करके हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्रकाशक करते हैं, उसी प्रकार से फिल्म को जो यानी कि बनाने का काम यानी किसका रहता है, तो पैसे लगाकर, तो निर्माता का। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि निर्देशक क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर निर्देशक नहीं होगा। देखिए जैसे पुस्तक का अगर लिखा रहता संपादक तब हम लोगों का फिल्म का क्या हो जाता है, निर्देशक, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, पुस्तक जिस प्रकार से देखिए पुस्तक का संबंध लिखा है प्रकाशक, तो पुस्तक को यानी कि प्रकाशित करने के लिए हम लोगों का पैसे की जरूरत होता है, उसी प्रकार से फिल्म को बनाने के लिए पैसे की जरूरत होता है, जिसको कौन खर्च करता है, तो निर्माता खर्च करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका निर्माण यानी बनाने वाला, जैसे प्रकाशक यानी कि जो प्रकाशित कर रहा है पुस्तक को, तो यानी पैसे को इन्वेस्ट करके, तो पुस्तक का संबंध प्रकाशक लिखा है, तो उसी प्रकार से तो फिल्म का क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्माता। यहाँ पर निर्देशक नहीं करना है ना, तो सरासर गलत हो जाएगा। बहुत सारा निर्देशक कर देते हैं जो सरासर गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, निर्माता होगा। जैसे फिल्म यानी क्या लिखा है, पुस्तक का संबंध प्रकाशक, देखिए ना पुस्तक जो होता है प्रकाशित करना यानी पैसे लगाकर उसको प्रकाशित, यानी प्रकाशक क्या कर रहा है, उसमें खर्च कर रहा है पुस्तक। इसी प्रकार से फिल्म बनाने के लिए कौन हो जाएगा, तो निर्माता होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है चार में से तीन समान है, एक अलग है। जैसे मकान है, भवन है, अपार्टमेंट है, संस्था है। तो कौन सा इनमें से एक अलग है, इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए मकान हो गया, भवन हो गया, अपार्टमेंट हो गया, तो ये सभी हम लोगों का रहने का स्थान है। ये सभी क्या है दोस्तों, रहने का स्थान है। ये सभी क्या है, हम लोगों का रहने का स्थान है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं रहने का स्थान है। लेकिन यहाँ पर संस्था क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। संस्था क्या रहने का नहीं, संस्था तो एक अलग हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा, सही होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। क्योंकि देखिए मकान हो गया, भवन हो गया, अपार्टमेंट, ये सभी रहने का स्थान, लेकिन संस्था क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो चलिए पहले यहाँ पर समझना होगा कि उत्तर ऊपर में लेना है, जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा, और जस्ट नीचे इस साइड में आपका पूर्व होगा, और जस्ट अपोजिट में आपका क्या हो जाएंगे, पश्चिम हो जाएगा। तो ये अगर आप डायरेक्शन को समझ गए कि हाँ ये उत्तर हो गया, जस्ट नीचे आपका दक्षिण हो गया, ये हम लोगों का पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया, तो अब बन जाएगा श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो चल देते हैं, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। तो अगर पूर्व की ओर चला है तो मान के इधर चलेगा और दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि ये 5 किलोमीटर चला, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ दिया और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ये देखिए दाईं ओर मुड़ेगा यहाँ तक और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों का चल दिए, दाईं ओर मुड़ता है और 4। उसके पश्चात वह पीछे मुड़ता है। इस लाइन को देखिए, इसके बाद वह क्या लिखा है कि पीछे मुड़ता है, यानी यहीं से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी जगह से वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो पीछे की ओर मुड़ जाता है, इस समय वह कौन सा दिशा में, तो इस समय क्या हो जाएंगे, पूर्व दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। इसके बाद वह पीछे की ओर मुड़ता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व की ओर। लेकिन सबसे पहले 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलने के बाद कह रहा है कि इसके पश्चात वह पीछे की ओर मुड़ता है। तो पीछे की ओर मुड़ेगा, यानी इसी बिंदु से, यहीं से आपका क्या हो जाएगा, पीछे की ओर मुड़ेगा। तो कौन सा दिशा हो जाएगा, पूर्व दिशा होगा।
अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों का एज वाला सवाल भी देखिए आपका रीजनिंग में पूछा जाता है कि 5 वर्ष पूर्व। देखिए इसको बनाने का सबसे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे करेंगे। 5 वर्ष यहाँ पर दिया गया है और क्या लिखा है, पूर्व दिया गया है। तो कौन कौन है, एक माँ है तो ये माँ हो गया, और इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों, पुत्री। तो इन दोनों का अनुपात माँ और पुत्री कह रहे कि माँ क्या है, पुत्री क्या है कि 3 गुनी थी। अगर ई 1 है तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3 हो जाएगा। ई कब दिया गया है, तो 5 वर्ष पूर्व का, ये कहानी हम लोगों का 5 वर्ष पूर्व। फिर यहाँ पर दिया गया है कि 5 वर्ष बाद, इस जगह पर क्या लिखा है कि 5 वर्ष बाद। आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया है कि 5 वर्ष बाद माँ क्या है, पुत्री क्या है कि 2 गुनी हो जाएगा। यानी अब ई 1 रहेगा तो ई कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अनुपात को यहाँ पर बराबर करते हैं। इस अनुपात को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो कैसे होगा, तो देखिए इस जगह पर इसको ऐसे करके, यानी इन दोनों का देखिए 3 और 1 का अंतर कितने का है, 3 और 1 का अंतर 2 का है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे। ये 2 कहाँ से आया, तो 3 और 1 का अंतर, यानी 3 और में 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 और 1 का अंतर कितना का हो जाएगा दोस्तों, 1 का। तो इसमें गुना कर देंगे 1 का, तो 1 से गुना करेंगे तो खुद यही रह जाएगा, यानी कि 3 और 1 ही रह जाएगा। लेकिन इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो ये वाला हटा देंगे। अब अंतर कितने का, देखिए 3 से 4 पे अंतर 1 का, और रुक जाइए यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा ना, इस जगह पर 2 हो जाएगा। अब अंतर देखिए 3 से 4 पे जा रहा है। अब ये वाला अनुपात खत्म हो गया, ये अनुपात से हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि उसका काम करके नीचे ले गए। तो अब इसके गैप देखना है कि कितना का गैप है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देखेंगे दोस्तों, गैप देखेंगे कि हम लोगों के सामने कितना का है। तो गैप 3 से 4 पे गैप 1 का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर, इधर देखिए 5 वर्ष हम लोगों का पूर्व है और 5 वर्ष बाद है। तो पहले और बाद रहेगा तो आप जोड़ देंगे, बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 10 अब बराबर, इधर क्या हो गया हम लोगों का, यानी अंतर देखिए 3 से 4 पे जा रहे हैं 1, 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो 1 का अंतर है। तो इस जगह पर लिख देंगे, यानी कि अनुपात 1, यानी अनुपात 1 बराबर 10। अब पूछा क्या क्या, अब पुत्री क्या है, तो किसी में भी रख दीजिए, किसी में भी इस अनुपात में रखेंगे। तो पुत्री 1 है तो 1 गुना 10 कर देंगे। अगर आप ये वाला में रख रहे हैं पुत्री का, तो इसमें 1 है तो 1 से गुना कर देंगे तो 10। ई कब है हम लोगों का, तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। तो अब वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 10 में 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर +5 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको बनाने का सबसे यही एक आसान तरीका, नहीं तो फिर एक्स मानना होगा, फिर इस तरीके से करना होगा, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जो सबसे शॉर्ट तरीका है, सरल तरीका, वही बताए। ये 10 कैसे आया, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एक पूर्व है और एक बाद है तो जुटेगा। अगर पूर्व पूर्व रहेगा तो घट जाएगा, बाद बाद रहेगा तो जुट जाएगा। यानी अलग अलग रहा तो जोड़ना है, जैसे पूर्व और बाद तो जोड़ देंगे, या बाद और पूर्व तो भी जोड़ देंगे। लेकिन पहले पहले या बाद बाद तो क्या होता है, घट जाता है। तो 5 और 5 इधर जोड़ देंगे 10, और 1 ई कहाँ से आया, ये हम लोगों का 1 कहाँ से, 3 4 का अंतर 1, और 1 और 2 का अंतर 1, इसीलिए यहाँ पर किसी में भी रख दीजिए। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले आप 10 साल के थे, तो अभी कितना होगा, 5 साल जोड़ देंगे, तो वर्तमान में लाने के लिए उतना जोड़ना होता है, तो क्या हो जाएगा, 15 वर्ष होगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना किसी भी क्वेश्चन में। करें ABCDF 6 मंजिला इमारत है, ठीक है, ये चौथी मंजिल पर है। तो ऐसे पहले बना लीजिए, ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये पहला मंजिल हो गया, ये दूसरा मंजिल हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया इस जगह पर, और ये क्या हो गया हम लोगों का, छठा हो गया। तो 5 मंजिल है, उसने कहा है ए चौथी मंजिल पर है। एकदम क्लियर कर दिया है कि ए जो आएगा इस चौथा मंजिल पे आएगा। फिर लिखा है कि एफ सबसे निचली मंजिल पे, तो एफ सबसे निचली मंजिल पे कर दिए। फिर लिखा है बी जो है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बी ए के ऊपर, बी ए के ऊपर लेकिन ठीक ऊपर नहीं, यानी बी क्या है, ऊपर। तो बी इस जगह पर नहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने लिखा है बी जो है ए से ऊपर लेकिन ठीक ऊपर नहीं। तो बी इस जगह पर नहीं, मतलब ठीक ऊपर यानी उसके जगह नहीं। तो बी को क्या करना होगा, यहाँ करना होगा। उसने कहा है कि बी ए के ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गया कि बी तो ऊपर है ए से लेकिन ठीक ऊपर नहीं, लेकिन मतलब आगे होगा।
लिखा है सी और एफ के बीच में एक आदमी बैठा है, तो सी और एफ के बीच, तो सी यहाँ बैठ जाएगा, सी और एफ के बीच में एक आदमी बैठा है जो डी नहीं है, तो डी नहीं है तो इसका अर्थ डी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, तो एक लोग बच रहा है हम लोगों के सामने ई, तो ई इस जगह पर बैठ जाएगा, ई इस जगह पर बैठ गया। अब पूछा है सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बी दिख रहा है तो ये हो जाएगा। फिर लिखा है ठीक मध्य में कौन है, तो ठीक मध्य में देखा जाए तो ए और सी आ रहा है, ठीक मध्य में कौन आ रहा है दोस्तों, ए और सी। इस तरीके से कई सारा क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, 2 3 4 तो दे देता है, लेकिन बैठाने सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन रहे तो उसको आप निकाल लेंगे, तो इस तरीके से आप करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं कि बी ए के ऊपर है, लेकिन ठीक ऊपर नहीं है ना, इसीलिए बी क्या हो जाएगा, थोड़ा सबसे ऊपर हो जाएगा। तो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ना, ऐसे बैठाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा अलग हो रहा है हम लोगों के सामने। ये देखिए वैसे तो है कुछ नहीं, बी से यदि एफ पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है इसमें, बी से एफ पे तो 4, इसमें प्लस कितना क्या है 4। उसी प्रकार से इससे चलेंगे, यानी एफ से यदि आप इस पे चलेंगे तो इस पे कितना क्या है दोस्तों, +6 किया उसने, +6 किया है, इस जगह पर प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इससे आएंगे जे से यानी कि क्यू पे, तो इस पे प्लस क्या किया है दोस्तों 7 किया है, ठीक है। ये देखिए जी से अगर आ रहे हैं, जी से तो इस पे +3 किया है, और यहाँ से इस पे जाएंगे तो प्लस क्या किया है दोस्तों उसने, अब 5 किया है, इस जगह पर +5 किया है, और इस पे जाएंगे तो इस जगह पर प्लस क्या किया उसने 7 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से आई से चलेंगे एल पे, तो आई से एल पे +3 किया है, एल से यदि इस पे चलेंगे तो आपका यहाँ पर +5 किया है, और इससे चलेंगे तो आपका कितना किया है, यानी इस जगह से चलेंगे तो 3 क्यू यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों 7 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो यहाँ पर प्लस देखिए 3 किया है, और यहाँ से चलेंगे इस पे तो इस पे उसने क्या किया है +5 किया है, और इससे चलेंगे तो इस पे क्या किया है जेड के बाद 7 यानी +7। तो देखिए सब में 3 5 7, लेकिन इसमें कुछ अलग ही कर रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 4 5 4 6 7 कर रहा है, बाकी सब में 3 5 7 3 5 7 इस तरीके से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है कि 5 पक्षी, देखिए 5 पक्षी है, कौवा, कबूतर, फिर छोटा कबूतर और बड़ा कौवा, और क्या लिखा है दोस्तों गरुड़, एक पेड़ की शाखा में एक के बाद एक क्या कर रहे हैं, उड़ते हैं। तो बड़ा कौवा कौवे के बाद उड़ता है मगर गरुड़ के आगे। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, देखिए आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कह रहा है कि बड़ा कौवा जो है हम लोगों का कौवे के बाद, यानी कि बड़ा कौवा जो है ना, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी कि ये हो गया हम लोगों का बड़ा कौवा, यहाँ पर कर देते हैं बड़ा कौवा। तो उसने लिखा है कि बड़ा कौवा जो है, यहाँ पर क्या लिखा है कौवे के बाद, यानी इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों कौवा हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा कौवा। यानी उसने बोला है कि बड़ा कौवा जो है कौवे के बाद मगर गरुड़ के आगे, तो इस जगह पर हो जाएगा गरुड़ हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों गरुड़ हो जाएगा। फिर लिखा है कि यहाँ पर कबूतर जो है कौवा और बड़ा कौवा के बीच में, ये लिख दिया कि कबूतर जो है कौवा और बड़ा कौवा के बीच में, तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि कबूतर इसी जगह जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे कबूतर हो जाएगा। उसने इस बात को मेंशन किया है वहां पर कि कबूतर जो है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना, एकदम सबसे सटीक और सबसे सरल तरीका बता रहे हैं। कबूतर जो है कौवा, ये देखिए कौवा और बड़ा कौवा के क्या है बीच में है, तो ठीक है कबूतर को हम कर दिए कौवा और बड़ा कौवा के बीच में। लिखा है कि छोटा कबूतर कौवा के आगे है, यानी छोटा कबूतर जो है कौवा के आगे, तो इस जगह पर हो जाएगा छोटा कबूतर। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों छोटा हम लोगों का कबूतर, इस जगह पर क्या हो जाएंगे छोटा, इस जगह पर रुक जाइए, छोटा क्या हो जाएंगे दोस्तों कबूतर, यहाँ पर कर देते हैं छोटा कबूतर। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब वही पूछ रहा है कि सबसे पीछे कौन उड़ रहा है, तो सबसे पीछे में देखिए कौन उड़ा है हम लोगों के सामने, तो आंसर ये निकल गया, सबसे पीछे जो उड़ा है गरुड़ उड़ा है, यानी इस सबसे पीछे वाला ये क्या हो जाएंगे दोस्तों सबसे
यानी ये हो गया पीछे वाला, और सबसे ऊपर में जो है वो सबसे आगे वाला होगा। सबसे पीछे कौन उड़ा है? गरुड़ उड़ा है। देखिए ना, सबसे पहले छोटा कौवा, छोटा कबूतर, फिर कौवा, फिर हम लोगों का कबूतर, फिर बड़ा कौवा, फिर गरुड़। तो पीछे कौन उड़ रहा है? तो गरुड़ उड़ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। तो कई बार रिपीट किया इस टाइप का क्वेश्चन, तो अच्छे से समझ लीजिए। अगर कहीं कंफ्यूजन होता है कोई भी क्वेश्चन में तो आप जरूर कॉमेंट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।